हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू व्लॉग में। तो खैर अभी तो मैं पी रही हूँ दूध। खैर मुझे पूरी प्रेगनेंसी में कहा गया था कि दूध और घी पीना है, तो ये मैंने जो है फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही मैं ये पी रही हूँ, दूध में घी डालकर, जो कि मैंने ज़बरदस्ती पिया। ओके, तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी मैं हुई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। वैसे तो हम फंक्शन में आए थे मामू के घर, बट जो है हमें हॉस्पिटल आना पड़ा इमरजेंसी में। खैर इतनी कोई इमरजेंसी नहीं थी, मुझे जस्ट लेबर पेन शुरू हुआ था, जो कि बहुत हल्की पेन हो रही थी। मतलब देखो, मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ सब, तो मेरे को बिल्कुल मैं कंफर्टेबल ही थी। बट हाँ, हमने कोई भी रिस्क नहीं लिया। जैसे ही पेन शुरू हुई मैं आ गई हॉस्पिटल एंड हम एडमिट हो गए हैं यहाँ पर। मैं एडमिट हो गई हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो एनएसटी ही की एंड जो भी इनका स्टार्टिंग चेकअप्स जो होते हैं वो सब किए। मेरे को टेस्ट डोज दी गई, एंटीबायोटिक्स किया, जो चीज़ें भी जिस तरह से इनका प्रोसीजर था। अभी ऑलमोस्ट सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो 8:30 बजे मैं एडमिट हो गई हूँ। और जो कैनुला वगैरह मुझे लगाना था वो सब फॉर्मेलिटीज़ हो गई है। एंड अब मुझे दिया गया ये इनका कार्ड, इस पर मेरे को अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी थी, आधार कार्ड एंड जो भी बेसिक डिटेल्स होती है। एंड ये है मम्मी एंड मासियाँ जो कि मेरे साथ ही आए हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए एंड अब तो मैं सुपर एक्साइटेड हो गई थी। तो जो है निचले फ्लोर में बेसिक चेकअप्स करवाने के बाद अब हम ऊपर जा रहे थे जहाँ हमें रूम अलॉट हुआ है। तो इस हॉस्पिटल में जो है इस फ्लोर पर आपको रूम्स ही मिलेंगे, प्राइवेट और सेमी प्राइवेट। बट वो रूम्स, प्राइवेट रूम तो फुल थे, तो हमें सेमी प्राइवेट ही लेना पड़ा। बट वो भी काफ़ी अच्छा था, मतलब सही था सब कुछ। तो जी मैंने खिचड़ी ही खाई है यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आपको कुछ लाइट ही खाना है। तो खिचड़ी और दलिया, ये दो चीज़ें ही थी ऑप्शन में, और बिस्किट और चाय। तो चाय तो मैं वैसे नहीं पीती, तो इसलिए खिचड़ी खाने के बाद थोड़ा सा हमने पिया गन्ने का जूस। एंड फिर मेरे बैग्स भी आ गए। हॉस्पिटल बैग तो मैंने पहले ही पैक करके रखा था और सारी चीज़ें मैंने साथ में रखी थी कि मुझे क्या क्या हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो वो सामान भी आ गया, क्योंकि जैसा कि मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं फंक्शन में गई थी मामू के घर एंड वहाँ से जो है हमें आना पड़ा क्योंकि लेबर शुरू हो गया था। तो अब मैं बैठी हूँ अपने बेड पर एंड बस हम वेट कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा या फिर क्या चीज़ें बोली जाएगी। बट खैर आज कुछ भी नहीं हुआ, आज हम बस रेस्ट ही किया है हमने। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं अगर नेक्स्ट डे आती तब शायद कुछ होता, बट हम प्रिकॉशनरी जो हम पहले ही आ गए हैं, तो खैर उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं कर रही हूँ रात का डिनर। रात का नहीं, मतलब मैं थोड़े इवनिंग से के टाइम में खा रही हूँ, और ये खिचड़ी ही खा रही हूँ मैं। बट हाँ, ये है कि इस टाइम थोड़ा सा मैंने अचार रखा है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फीकी थी, मतलब ये लिटरली पेशेंट वाली थी। बट ऑब्वियसली मैं पेशेंट तो हूँ नहीं। पर हाँ, जो प्रिकॉशंस करने हैं, क्योंकि अभी मेरे को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना है, तो वो तो करने ही पड़ेंगे। और रात हो चुकी है और मेरी खैर तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी और मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और सब सो रहे थे, इधर उधर सब सो रहे थे। मैं सोच रही थी अब मैं करूँ क्या। तो खैर हर 2 घंटे में मेरी एनएसटी की जा रही थी, लेकिन अभी 2 बजे का टाइम हो रहा है, तो सब सो रहे थे एंड मुझे लगा कि अब मैं सबको, किसी को भी क्यों डिस्टर्ब करूं। तो नर्स ने मुझे बुलाया एंड मैं चली गई नीचे अपनी एनएसटी करवाने के लिए। एंड इतनी शांति थी वही पूरे हॉस्पिटल में, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो यहाँ अपना चेकअप करवाने के बाद मुझे दी गई एक टैबलेट, वो टैबलेट मैंने खाई एंड अब मैं आ रही हूँ वापस, ये सोचते हुए कि शायद अब मुझे नींद आ जाए। बट मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई, मैं बस वॉक ही कर रही थी। खैर मैं कोशिश भी कर रही थी कि मैं रेस्ट ना करूं, मेरे को नींद आ भी नहीं रही थी वैसे भी, और मैं चाह भी रही थी कि बस वॉक करते करते थोड़ा सा, ताकि मुझे पेन्स आती रहे, जिस वजह से मुझे बाद में लिटरली काफ़ी हेल्प मिली है। एंड बस यही था मेरा, जब मैं वॉक कर रही थी एंड थोड़ा अपने आप को फील कर पा रही थी। इसके बाद मैं लेबर में, मतलब लेबर पेन्स मुझे शुरू हो गई। तो खैर अब मैं आपसे जो है डिलीवरी के बाद ही मिलूँगी।
मैं डिलीवरी के बाद, और मैं लिटरली बता रही हूँ, अगर ये वीडियो नहीं होती तो शायद मुझे कभी पता नहीं होता कि मैं लेबर रूम से अपने रूम तक कैसे पहुँची हूँ। तो खैर मुझे सच में बिल्कुल याद नहीं था, क्योंकि मैं काफ़ी मतलब मैं नींद में ही थी, सच बताऊँ तो मैं ऑलमोस्ट दिन तक मैं नींद में ही थी। और फिर अपनी नींद पूरी करने के बाद फिर मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। और यहाँ पहुँचने के बाद हम सब वेट कर रहे थे बेबी का, क्योंकि डिलीवरी रूम के बाद बेबी को एनआईसीयू में रखा जाता है, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होती है और वहीं ड्रेस भी मंगवाई जाती है कि जो कपड़े आप पहनाने को लाए हो बेबी के लिए। तो फाइनली जिसका इंतज़ार था, मेरी क्यूटी पाई वो भी आ गई थी। एंड उसके साथ साथ नर्स ने हमें दी सारी इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि ब्रेस्ट फीड कैसे करना है या फिर फार्मूला अगर आपको पिलाना पड़े, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो उसकी रेशियो किस तरह से रखनी है और साथ ही साथ कि डायपर कैसे चेंज करना है, तो वो चीज़ें सब नर्स ने हमें बताई। एंड जिससे कि हमें काफ़ी हेल्प भी मिली। और मेरे को जितना इंतज़ार मेरी क्यूटी पाई का था, उतना ही ज़्यादा वेट मैं अपने मम्मी पापा का भी कर रही थी, जो कि काफ़ी दूर से 6-7 घंटे का ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे हैं। तो बस फिर मम्मी ही रात को हमारे साथ भी रुके थे हॉस्पिटल में। एंड रात को उसको जैसे फार्मूला फीड करवाने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि ऑब्वियसली फ़र्स्ट डे में तो थोड़ा मुश्किल होता है ब्रेस्ट फीड करवाना। तो अब जो है मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। एंड ये निकल गई मेरा जो कैनुला यहाँ पर लगा था फाइनली, जो कि 3 दिन से मैं लगा कर घूम रही थी। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने इसे इन्जॉय किया होगा। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को कीजिए लाइक एंड मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।